राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। पति आए हैं? आए कहाँ हैं? बैठे। काहे पति देवता? खड़े हो जाओ महाराज, दो बात कराएं। राधे राधे जी गुरुजी। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी। हाँ जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी तो कभी। कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी की इतनी वाली सीसी? नहीं छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला है ना? ये बताओ तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं गुरुजी। सो जाते हो। और दारू नहीं पी, आपकी पत्नी पीती है दारू? नहीं पीती तो उन्हें नींद नहीं आती क्या? वो भी तो सोती होंगी। सोते नहीं है गुरुजी, बहुत हम लोग माई बेटी को बहुत परेशान कर। बात कराओ, बात कराओ। शराब नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी क्या? कहे नहीं नींद आएगी बाबा। अरे तो काहे पीते हो शराब? इसीलिए तो आए हैं कि शराब छोड़ पी करके क्या पाए आज तक ये बताओ? दें। कुछ नहीं कौन से मिला। धन्ना सेठ हो गए? कुछ नहीं कुछ हुआ। मिला? तो फिर काहे पीते हो? अब नहीं पीना है बाबा। काहे नहीं पीना है? अब छोड़ देना है सब। छोड़ देना है? कब से छोड़ोगे? बस आपके यहाँ आ गए हैं, अब जाएंगे घर तब पक्का वादा करो, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? जी। हाँ ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। मांस खाते हो? जी। मांस भी खाते हो? तो क्या खाते हो? गाय भैंस बकरा बकरी आदमी? गाय भैंस नहीं खाते। गाय भैंस नहीं खाते? क्या खाते हो? जैसे 6 महीना पर 2 महीना पर 4 महीना पर किसी लोग आ जाते हैं तो मछली उछली ला देते हैं। मछली खा लेते हो? हाँ हम अपने पैसा का नहीं खरीदते हैं। तो मछली अछली काहे खाते हो? मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हो? जी नहीं। नहीं। तो जिंदा को मारते काहे हो? अपने स्वार्थ के लिए। सही बात है। सही बात है। अब नहीं खाना। तो आज से पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे और मांस नहीं खाओगे। बाबा नहीं पिएंगे मांस और दारू उरू नहीं पिएंगे। ठीक है? जी। अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पिएंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पिएंगे खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पिएंगे, और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे तब। काहे आओगे दोबारा? तो हमारे काहे बगल गलती में- करोगे दोबारा? अ, एक बार में पक्के ना बोलोगे? जी काहे ना बोलेंगे बाबा। तो अब ना पीना भगवान, मैं हाथ जोड़ के कहूँ ना पीना शराब, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, अरे हम लड़ेंगे बाबा। अब ना पीना शराब, है ना? जी। देखो पत्नी कितनी परेशान। पुरुष शराब पीता है, पत्नियां परेशान होती हैं। अब बताओ पत्नी को परेशान करोगे शराब पी के? और मारते भी हो पत्नी को क्या? ना नहीं मारते नहीं हैं बाबा। वो तो कह रही हैं क्यों? काहे झूठ बोल रहे हो तुम? हमको भी बेटी 2 बेटी हैं, दोनों को बहुत तुमको भी मारते हैं? हम लोग नहीं बोलते हैं तो लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनको पटक देते हैं उठा के, मंदिर सोधे। तुम पौआ का नशा में रहते हो। बात कराओ। हाँ बोली बाबा। तुम बेटियों को भी मारते हो? अरे ना बाबा काहे के मारब हम। ये बेटियां झूठ बोल रही हैं तुम्हारी? मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के? बहुत पिटोगे ऐसे में। सही बात है बाबा क्या सही बात? कि हम नहीं पिएंगे। बेटियों को काहे मारते हो शराब पी के? और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? जी नहीं। अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? है? कोई आतंकवादी को मारो तो जाने कि तुम हो। बेटियों को मार रहे हो, पत्नी को। नारी पे हाथ उठाना, नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तुम मर्द हो कि नामर्द हो?
मर्द हैं बाबा। तो काहे नारी पे हाथ उठाते हो? नहीं खाक उठाई। मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। तुम बताओ, पत्नी पे हाथ उठाते हो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें? बेटी पे हाथ उठा रहे हो, बताओ। अरे बेटी तो देवी होती है, लक्ष्मी होती है, और पत्नी भी लक्ष्मी होती है। तुम कोई बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, बेटियों को और सता रहे हो। कुछ पढ़ाते लिखाते बेटियां स्कूल जाती हैं? हाँ, एक इंटर में पढ़ती है, एक हाई स्कूल में। सरकारी में कि प्राइवेट में? नहीं, वो सरकारी स्कूल है। तुम कमा के 2 पैसा बचाते और अच्छा पढ़ाते, बट बेटियों को। बेटा है? हाँ, एक यही है। वो भी दारू पीता है? कितना बड़ा? खड़ा हो जा बेटा। कितने साल का है आपका बेटा? 13-14 साल का है। 14 साल का। ये भी दारू पीने लग गया है? पीता है? आप साथ में पिलाते हो इसे? नहीं, हम साथ में क्यों पिलाएंगे। हाँ, तो पीता तो है ये। पढ़ाई लिखाई छोड़ के गुरुजी घर पे अपने दादी यहाँ रहता। हम बात कराओ, छोरा से बात कराओ। किराया के रूम पे 15 साल से रहती हूँ। बात कराओ। देखो, तुम शराब पी रहे हो ना, तुम्हारी औलाद भी पीने लग गई। राधे राधे गुरु। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ देखो हमारी तरफ। गोलू राजभर। गोलू। तो गोलू काहे शराब पीते हो बेटा? कितने साल के हो तुम? 12 साल। 12 साल। कौन सी कक्षा में हो? 5th। तो 5वीं में हो? हाँ। 12 साल में 5वीं में शराब पीते हो? नहीं। हैं? नहीं। कभी कभी? कभी अच्छा, कभी। कहाँ मिल जाती है शराब आपको? संगत में। संगत में? पापा की संगत में? काहे? राधे कृष्ण गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है और आप लोग भी कहते हैं कि परमात्मा का निवास सब जगह है, हम में भी, आप में भी, हर वस्तु में। हाँ। तो एक इंसान दूसरे इंसान को गलत करना क्यों चाहता है? भाई, भगवान का वास सब जगह है जी। लाइट तो बिजली सबको मिल रही है, बिल्कुल। हीटर को भी वही बिजली चाहिए, एसी को भी वही। पर हीटर का काम है कमरे को गर्म करना और एसी का काम है कमरे को ठंडा करना, जबकि दोनों एक ही बिजली से चलते हैं। तो परमात्मा ने तो शक्ति सबको दे रखी है। अब उस शक्ति से आप अपने दिमाग को गर्म करना चाहते हैं कि ठंडा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बुरा, वो आपके विचारधारा है, वो आपके पास समझ है ना। तो गुरुजी, परमात्मा कभी किसी का बुरा कैसे चाहेगा? भगवान थोड़ी चाहते हैं बुरा। तो वो जब हमारे अंदर हैं तो वो काहे बुरा चाहेंगे? बुरा नहीं चाहते भगवान, भगवान थोड़ी बुरा चाहते हैं। आपके अंदर जो आपकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने थॉट हैं, वो आपके विचार आपको उस दिशा में ले जाते हैं जैसे विचार होते हैं। मतलब परमात्मा ने हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण देकर भेजे। भगवान ने आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दी है। इसलिए जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ भी तो नहीं होता। जी। छोटा बच्चा तो निर्विकार होता है, जी। कोई बदले की भावना भी नहीं होती। तो जब ईश्वर के घर से आप आए थे तो बिल्कुल निर्मल थे, बच्चे की तरह। और बच्चे ही थे ना आप? जी, जी। आप तो छोटे ही से थे ना। तब तो आप बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे, कोई क्रोध भी नहीं था, कोई वासना भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े भये, संगति मिली, आप वैसे होते चले गए। मतलब वातावरण का प्रभाव गुरुजी पड़ता है बच्चों पर। हाँ, भगवान ने तो सबको अच्छा ही बनाया है बेटा, और काम क्रोध भी अच्छे के लिए बनाया है। काम ना होता तो आपका जन्म ना होता, क्रोध ना होता तो व्यवस्थाएं ना होती। तो चीजें सही के लिए बनाई गई हैं, ना कि गलत के लिए। ठीक है? ठीक। नमस्कार गुरुजी। जल्दी बोलो, 2 मिनट में बात। गुरुजी, जैसे कोई लोग किसी के कारण गुस्से में सुसाइड कर लेते हैं, सल्फास कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, तो जिसके कारण उन्होंने फांसी लगाया उसका दोष होगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। आप किसी को परेशान करोगे और आपके कारण कोई मर जाएगा तो दोषी तो आप भी कहलाओगे। तो आपके कारण कोई मर गया क्या? नहीं, कुछ लोग जिद्दी भी होते हैं, थोड़ा भी परेशान, हमने नहीं लेकिन हम लोगों के लिए पूछे हैं। हाँ। ऐसा लोग कर लेते हैं तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग परेशान करते हैं। अच्छा। परेशान करते हैं तो वो मर जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि लोग साथ में भी रहते हैं 10 साल से, सिर्फ एक बात कुछ हुआ और उन लोगों के कारण ऐसा कर लेते हैं। तो वो अज्ञान है। अच्छा। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने वाला आत्महत्या नहीं करता। अच्छा गुरुजी, हमारी मम्मी और पापा तो पढ़े लिखे हैं, मम्मी अनपढ़ है, लेकिन मम्मी नहीं, माता पिता बोला हाँ, करो। माता पिता। तो उन लोगों को हम आपके तरफ खींचना चाहते हैं कि एक बाबा हैं, बहुत अच्छा भी गीता पढ़ाते हैं, लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, वो आना भी नहीं चाहते ना घर में किसी बात को। जैसे हमारे पास 2 बीघा खेत है,
तो खेती करने से क्या होता है कि उसमें पैसा जितना लगता है उतना आ नहीं पाता। तो मम्मी को बोले कि इसको कटकेना लगा दो, साल का पैसा दूसरा दे देगा, मेरा खेत भी रहेगा और उससे ज़्यादा पैसा हो जाए। मम्मी बोली कि तुम खाओगे क्या? लेकिन मम्मी को समझाया भी इक्वल टू बराबर करके, फिर भी नहीं समझ पाई। ऐसा बात है। गुरुजी एक और बात हम बोलना चाहेंगे, सब लोग अपने अपने घर के बात करते हैं, लेकिन हम सब लोगों का घर एक भारत है, तो हम भारत की तरफ से बोलना चाहेंगे। और 2 टीचर हैं आज हमारे सामने, 2 गुरुजी हैं, तो हमको लगा कि हम भगवान के सामने फील कर रहे हैं। तो हम यह चीज़ बोलना चाहेंगे कि हमारा रामनवमी, जन्माष्टमी और शंकर भगवान का सोमवारी, ये कुछ भी आता है तो युवती का बच्चा कुछ भी नहीं बन पाता, न शंकर भगवान, न कृष्ण भगवान, न राम। लेकिन हमारे हिंदू उसके 25 दिसंबर को अपने बच्चे को जोकर बनाते हैं।